दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन में हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन जी हमें 27 रुपये 65 पैसे के लेवल में क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग इसका 26 रुपये 35 पैसे का हुआ करता था। तो प्रीवियस क्लोजिंग से आज हमें 5% की एक तेजी बनते हुए देखने को मिली है सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि पिछले दो कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन से सुजलॉन एनर्जी में हमें लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दी थी। अब ये जो लोअर सर्किट सुजलन में लगता हुआ हमें दिखाई दिया था, इसके पीछे का कारण था। अब वो क्या कारण था, ऑलमोस्ट हर एक लोग जानते हैं जिन लोगों ने भी सुजलन में इन्वेस्ट कर रखा है। अब जिन्हें नहीं पता है उनको मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि 9 तारीख से सुजलन जी का स्टॉक जो है वो एएसएम स्टेज 4 फ्रेमवर्क में हमें जाता हुआ देखने को मिला था। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट आया दोस्तों, उसके साथ ही साथ सुजलन जी में हमें लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दी। कंसेक्यूटिवली दो ट्रेडिंग सेशन से सुजलन के स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाए, लेकिन आज के दिन ये लोअर सर्किट हमें थमता हुआ देखने को मिल रहा है और आज फिर से सुजलन जी में हमें तेजी बनते हुए देखने को मिली है। अभी जो सुजलन जी एएसएम स्टेज 4 में गया था, इससे रिलेटेड अपडेट मैंने एक सप्ताह आगे ही आप सभी लोगों को बता दिया था कि जब सुजलन जी एएसएम स्टेज 3 से जब 4 में गया, उसी समय मैंने बता दिया था कि सुजलन जी का स्टॉक एएसएम स्टेज 3 से 4 में गया है और बहुत ही जल्द हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल सकती है सुजलन जी के स्टॉक को। और ठीक वैसे ही होते हुए हमें देखने को मिला। सुजलन में हमें काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिखाई दी और करीब करीब ये स्टॉक हमें 26.5 के करीब गिरता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन उस समय मैंने ये भी बता दिया था कि अगर किसी भी कारणवश सुजन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देती है, उसे देखकर हमें बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि ये जो एएसएम का फंडा है, इसका इफेक्ट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। अगर हमारा नजरिया इस स्टॉक को लेकर लॉन्ग टर्म का है तो हमें डरने की बात है नहीं। जो लोग भी इस स्टॉक में 3 दिन 4 दिन या फिर एक सप्ताह 2 सप्ताह के नजरिए से इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका नजरिया इस स्टॉक को लेकर लॉन्ग टर्म का है, उन्हें बिल्कुल ही घबराने का बात है नहीं। वो लोग चाहे तो होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के नजरिए में इस स्टॉक में काफी ज्यादा स्कोप है। आने वाले समय में इस स्टॉक से हमें बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट ये भी है कि ये एएसएम स्टेज में गया तो अब ये जीएसएम स्टेज में जाएगा, अच्छा खासा इसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिलेगी। देखो दोस्तों, ऐसा हो भी सकता है कि एएसएम से जीएसएम में जाए, लेकिन ये जाता भी है तो किन लोगों को घबराना चाहिए? जो लोग इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को घबराना चाहिए। जो लोग का नजरिया लॉन्ग टर्म का है इस स्टॉक को लेकर, उन्हें बिल्कुल ही घबराना है नहीं। अब इस तरह का स्पेकुलेशन किन लोगों में चलता है? इस तरह का स्पेकुलेशन उन लोगों में चलता है जो लोग देखा है तो नए इन्वेस्टर, जिन्हें उतना कुछ खास पता है नहीं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उन लोगों के मन में इस तरह का डाउट जो है वो चलता है। लेकिन जो लोग पुराने इन्वेस्टर हैं, उन लोगों को पता है कि किस तरह से मार्केट जो है वो चलता है। अभी के समय में सुनने के प्राइस में जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, ये देखा है तो एक तरह से ऑर्गेनिक तेजी हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। किसी भी तरह का इस स्टॉक में मैनिपुलेशन अभी हमें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों ये तेजी हमें सुजन में बनते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे ही हवा में ये तेजी नहीं बन रही है। सुजलॉन से रिलेटेड न्यूज आ रही है, सुजलॉन से रिलेटेड अच्छी अच्छी खबर आ रही है और इसके वजह से ही स्टॉक में इस तरह की तेजी बनते हुए देखने को मिली है। अभी अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हो दोस्तों कि 27 रुपये 65 पैसे के भाव से ऑलमोस्ट 1 करोड़ 29 लाख 50,751 क्वांटिटी जो है वो एमओ में लग चुका है। एसएम स्टेज 4 में होने के बावजूद भी अच्छा खासा एमओ ऑर्डर्स हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा होता है कि एसएम स्टेज 4 में आया तो इन्वेस्टर इससे दूर रहते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक का पोटेंशियल के बारे में पता है। अगर स्टॉक में गिरावट होती भी है तो आने वाले समय में फिर से स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी, क्योंकि इसका हिस्ट्री को उठाकर देख लो दोस्तों। देखो यहाँ पर, देखो जब सुबह का स्टॉक 8.5 रुपए के लेवल में था, सीधा सीधा ये स्टॉक हमें 15 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दिया। फिर 15 रुपए से ये गिरा, फिर ये 13 रुपए गया, फिर 13 रुपए से ये स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी। 25 रुपए के लेवल तक गया, फिर 25 रुपए से प्रॉफिट बुकिंग हुआ 22 रुपया, फिर 22 रुपया से तेजी बनी 29 रुपया, फिर अभी 29 रुपए से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है 26 रुपए गया, फिर यहाँ से अभी रिवर्सल हमें होता हुआ देखने को मिला। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इस स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए देखने को मिलेगी। और ये ग्राफ देखो दोस्तों, शानदार तेजी सुंदर में बनते हुए देखने को मिली है। हायर हाइज हमें ये स्टॉक लगाता हुआ दिखाई दिया है। जब जब इसमें तेजी बनी उसके बाद गिरावट हुआ, फिर तेजी बनी, फिर गिरावट हुआ, लेकिन गिरने के बाद ऐसा नहीं है कि गिरता ही रहा। गिरने के बाद इसमें जब रिवर्सल हुआ तो हर एक बार स्टॉक ने अपना एक नया
हाई ही बनाए। यहाँ पर देखो उसको 15 रुपए से गिरावट हुआ, उसके बाद जब रिवर्सल हुआ 15 रुपए से सीधा 18 रुपए गया, फिर 18 रुपए से गिरावट हुआ, फिर यहाँ पर सीधा सीधा 25 रुपए गया, 25 रुपए से गिरावट हुआ, फिर यहाँ पर देखो 29 रुपए गया, फिर अभी गिरावट हुआ, फिर यहाँ से अपना एक सूर्यकुमार जी नया हाई बनाने के लिए तैयार बैठे हुआ है। बहुत ही जल्द इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी आता हुआ हमें देखने को मिलेगा, और हम सभी को अच्छी तरीके से पता है क्वार्टर 2 का रिजल्ट किस तरह का होने वाला है। क्वार्टर 2 का रिजल्ट इसका बहुत ही शानदार होने वाला है, और इसका प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट हमें डबल होता हुआ इस क्वार्टर होते हुए देखने को मिलेगा। और कंपनी हर एक क्वार्टर में अपना ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करता है, और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से हमें ये भी देखने को मिला है कि जब भी क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है उसके साथ ही साथ कंपनी के पाइपलाइन में कितना ऑर्डर है क्या नहीं है, सारा डिटेल्स जो है वो देता है। और इस क्वार्टर में भी वैसे ही हमें होता हुआ दिखाई देगा। क्वार्टर 2 का रिजल्ट आते ही कंपनी ये भी डिस्क्लोज करेगी कितना ऑर्डर पाइपलाइन में है, क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सारा चीज जो है वो कंपनी मेंशन करेगा क्वार्टर 2 जब भी आएगा इसका, तो उसमें एग्जैक्ट हमें पता चलेगा कि अभी एग्जैक्टली उनके पाइपलाइन में ऑर्डर कितना है और इसका एस्टिमेट क्या है। तो एवरी सिंगल थिंग क्वार्टर 2 का रिजल्ट में हमें दिखाई देगा। और नोट दोस्तों, जिस तरह से कंपनी अपने आप को साबित किया है, आने वाले समय में जरूर से इसमें और भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। और अभी के समय में इसके चार्ट में हमें ये क्लियरली दिखा रहा है कि 27 रुपए का एक बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल है सुजलम का। यहाँ पर देखो 27 रुपए के लेवल में गया, उसके बाद से इसमें हमें रिवर्सल देखने को मिला है। तो 27 रुपए का एक बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल है, हमें ये देखने को मिला है क्वार्टर 2 के रिजल्ट आने के अंदर ये स्टॉक का प्राइस जो है हमें 35-36 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही क्वार्टर 2 का रिजल्ट आएगा दोस्तों, जैसे ही इसका सारा प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्क्लोज होगा, उसके साथ साथ स्टॉक का जो टारगेट रहने वाला है वो हमें 39 रुपीज का देखने को मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। और सुजन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो अगर आपके मन में, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा होगा, कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।